मंत्रों को जानते हो कितने अक्षर के होते हैं? 24 अक्षर का तो गायत्री मंत्र ही है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसमें एक ओम और 3 व्याहृतियां वो अलग हैं, लेकिन गायत्री मंत्र यहां से आरंभ होता है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। 24 अक्षर। वाल्मीकि रामायण में भी 24,000 श्लोक है। एक 1000 वाला श्लोक इस मंत्र से आरंभ होता है। एक है पंचाक्षर नमः शिवाय, एक है अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय, एक है 12 अक्षर का 12 अक्षर वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर जो विशेष विद्याएं हैं उनमें पंचदशी भी है, षोडशी है, महाषोडशी है, शताक्षरी। आपकी जानकारी के लिए कह रहे हैं, कुछ तो याद रहे आपको। एक मंत्र 100 अक्षर का होता है, शताक्षरी। अरे भैया 100 अक्षर का मंत्र होता है एक, शताक्षरी। कमाल है। आप चौंक तो नहीं जाएंगे? सहस्त्राक्षरी, सहस्त्राक्षरी 1000 अक्षर वाला एक मंत्र होता है। ये करते हैं 2-4 आगे जो बैठे हैं ना, ये बिल्कुल ही आगे। ललिता सहस्रनाम लीजिए। मंत्र ग्रामम ग्रहाणत्वम बालामति बलाम तथा। चल ये बाला ले, बला अति बला, दोनों मंत्र देता हूं। इससे क्या होगा? न श्रमो, थकेगा नहीं कभी, कभी थकान होगी। न ज्वरो, कभी ज्वर नहीं होगा। वाते न रूपस्य विपर्यः, और कभी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। चेहरा जस का तस रहेगा। रूप, शक्ति, मादकता, मासलता, विमोहन, सम्मोहन, अद्भुत आकर्षण, और 15 साल के बने रहोगे। वरदान दिया आपको। कितने साल के बने रहोगे? तो हमारे सभी ग्रंथों में लिखा है कि राम जी 15 साल कैसे दिखते हैं ऑल द टाइम। वाल्मीकि लिखते हैं कि राम ने अपना धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा कान तक खींची, और जो फिर वो ध्वनि हुई उसे ताड़का भयभीत हो गई। ताड़का ने त्रिशरा सुबाहु मारीच को बुलाया और कहा, अरे राम आ गया, राम आ गया। जैसे भगवान ने धनुष उठाया और धनुष में प्रत्यंचा कान तक खींची और छोड़ दिया, तो एक अद्भुत स्वर निकला, एक अद्भुत ध्वनि निकली। 4 दिशाओं में देव हर्षित हो गए और दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। ताड़का ने अपने सब परिजनों को बुलाया और कहा, राम आ गया, राम आ गया। क्योंकि ये ध्वनि केवल राम निकाल सकते हैं। और मनी मन बड़ी प्रसन्न होने लगी कि चलो अब वो समय आ गया कि अब मेरा अंत होगा, क्योंकि राम आ गया। सब मनी मन विचार करने लगे कि ये तो भयानक है, दुष्टा है, भयंकरी है, निशाचरी है। लेकिन अंत के समय वो विचार कर रही है कि मेरा मांगल्य होगा, मुझे अब वो मुक्ति मिलेगी। जो कौशल्या को देना था राम ने, वो पद जो अपनी मां को देना था राम ने, वो पहले मुझे प्राप्त हो रहा है। तुलसी बाबा लिखते हैं, एक ही बार प्राण हरि लीना, एक ही बार प्राण हरि लीना। दीन जाते निज पर दीना, दीन जाने ते निज पर दीना। एक ही बार प्राण हरि लीना,
एक ही बाण प्राण हरि लीना 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 दूसरी अर्धाली में एक चौपाई में दो अर्धाली होती हैं। पहली अर्धाली में क्या लिखते हैं तुलसी बाबा? एक ही बाण प्राण हरि लीना। लेकिन क्या आतुरता है तुलसीदास को कि फिर हुआ क्या? ने प्राण तो ले लिए पर हुआ क्या? दीन जानते ही निज पद दीना। ये स्वभाव है प्रभु का। ये हमारे राम हैं ही ऐसे, इनके पास जो वही दे देंगे। दीन जान, अरे दीन है बेचारी, दरिद्र है, अनुचरी है, दासी है, दूती है, नौकरानी है, किसी की भेजी हुई है, स्वयं थोड़ी कर रही है। इसे मिलना क्या चाहिए? क्या बल्ले है, इसे साकेत मिलना चाहिए। ये मेरे धाम में रहेगी। सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस को धातु सुहाई। भगवान ने अपने धाम में भेज दिया। तो दूसरी जो अर्धाली है उसमें राम का स्वभाव, उनकी करुणा, राम की भगवत्ता आभासित होती है। दीन जान ते ही निज पद दीना।